श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, जिसमें से अभी 2 दिन शेष बचे हुए हैं, जो कि 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के 2 दिन हैं। अष्टमी और नवमी की तिथि बची हुई है। नवरात्रि के दिनों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ, जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। इस जो उपाय है, इसे आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, पर अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो आप अष्टमी और नवमी तिथि को भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के करने से आपकी जो भी मनोकामना हो, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से संबंधित आपकी जो भी मनोकामना है, यदि आपको घर से संबंधित कोई समस्या आ रही है या फिर नौकरी से संबंधित जो भी समस्या है, इसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 11 आम के पत्तों की आवश्यकता होगी। यदि एक ही डाल में 11 पत्ते आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, और आपको कोमल पत्ते लेने हैं, कड़क पत्ते नहीं लेने हैं। और नहीं तो फिर आप एक एक करके 11 पत्ते भी ले सकते हैं आम के। फिर हमें उन आम के पत्ते को एक के ऊपर एक रख लेना है, और उस पे कच्चा सूत हमें लपेट देना है। आम के पत्तों को उसमें बांध लेना है। फिर जो आम के पत्तों की जो डंडियाँ होती हैं, उसमें हमें शहद लगाना है और शिव जी के मंदिर में चले जाना है, और उन आम के पत्तों को हमें शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देनी है। आम के पत्ते की जो डंडियों का मुख है, वह जलाधारी की ओर होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे गिरता है। बस इतना ही हमें कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, और अपनी मनोकामना शिव जी से हमें बोलना है। तो आपकी जो भी मनोकामना है, वह 3 महीने में अवश्य पूरी होती है। तो यह 2 दिनों में आप इस उपाय को अवश्य करें और लाभ प्राप्त करें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने पुरानी शिव महापुराण कथा में बताया है। यदि पति पत्नी में आपस में मतभेद है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मधुर संबंध नहीं है, एक दूसरे का मुख देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो नवरात्रि में आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यह उपाय पति या पत्नी दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। इसके लिए आपको देवी जी के मंदिर में, माँ जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में माखन समर्पित करना है। माखन समर्पित करने का भी एक उपाय गुरुजी ने बताया था कि आप एक ध्वजा ले लीजिए, जो देवी जी के मंदिर में लगवाई जाती है। उसमें हमें पहले माखन लगा देना है, और फिर हमें वह मंदिर में दे देना है ध्वजा लगवाने के लिए। आप स्वयं लगा सकते हैं, तो आप स्वयं भी लगा सकते हैं मंदिर में ध्वजा। बस यह माखन से देवी जी के मंदिर में समर्पित करने का बहुत ही अच्छा उपाय है, जो गुरुजी ने कथा में बताया है। या फिर आप कोई और तरीके से भी दुर्गा देवी जगदम्बा के मंदिर में माखन समर्पित कर सकते हैं। यदि पति या पत्नी में से दोनों में से कोई भी एक यदि इस उपाय को कर लेता है, तो उनके बीच में जो संबंधों में जो खटास बनी हुई है, वह मिठास में धीरे धीरे बदलने लगती है, और उनके संबंध मधुर होने लगते हैं, और आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। तो नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। और अभी 2 दिन बचे हैं, अष्टमी और नवमी, तो इन 2 दिनों में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ, जो गुरुजी ने बताया है। यदि आपके बच्चे चिड़चिड़े हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन एक विशेष उपाय करते हैं, तो आपके बच्चे का जो चिड़चिड़ापन है वह समाप्त हो जाता है। बच्चे आपका सम्मान करने लगते हैं, और आपकी कही हुई हर बात मानते हैं। आपको नवरात्रि में एक छोटा सा आसान उपाय करना है। आपको माता जी देवी जी के मंदिर में लाल चूड़ी, लाल चंदन और लाल पुष्प समर्पित करना है। बस हमें इतना ही कर देना है। तो इतना करने से हमारे बच्चों का जो चिड़चिड़ापन है, वह समाप्त होता है, और वह माता पिता का सम्मान करते हैं और उनकी बात मानते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी और लाभप्रद लगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यह जो भी उपाय हमने बताए हैं, वह आप 10 और 11 तारीख में कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।